हाँ जी बच्चे, रियल नंबर फिफ्थ डे। देखो पिछली वीडियो च अपन ने की किया सीगा, स्टेटमेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए सीगे। ठीक है, हुण आपां टॉपिक करन लगेंगे जो आप फर्स्ट डे किया सी HCF फाइंड किया सी यूक्लिड मैथड नाल। ठीक है, तुहानूं एक PPT भेजी सीगी, उहदे विच लीनियर कॉम्बीनेशन वाले क्वेश्चन सी, मैं उन्हें तुहानूं हुण सॉल्व करवाउण लगी हां। देखो इहदे च करना की आपां ने HCF फाइंड करना है जो आप फर्स्ट वीडियो च किया सीगा यूक्लिड मैथड नाल। देखो किवें किया सी आपां ने। देखो क्वेश्चन हैगा फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, express it as a linear combination of linear combination of them। मीनस टू से कि है जिन्ना भी HCF आ जाऊगा, जो भी HCF आ गया ਉਹਨੂੰ इज ए लीनियर कॉम्बीनेशन, मतलब जिवें ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ऐसा लिखिए ਇਹਦੇ कॉम्बीनेशन मतलब कि ਇਹਨੂੰ x प्लस 657y ये अपना लीनियर कॉम्बीनेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। इस कॉम्बीनेशन च लिखना अपन ने। ठीक है, पूरे अपन एक तरह x ਤੇ y ਦੀ वैल्यू भी फाइंड करनी है, अपन ने कॉम्बीनेशन च लिखना है कि HCF ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ कॉम्बीनेशन ਦੇ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਾਂਗੇ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ करना की है, पहला ਆਪਾਂ यूक्लिड मैथड नाल ਇਹਦਾ HCF फाइंड करांगे। HCF ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ HCF फाइंड। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 963 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ 657 ਨਾਲ। 657 1 जार 657, सबट्रैक्ट करोगे थोड़े कोल कितना आ जाएगा 306 आ जाएगा। दैन 306 नाल डिवाइड करोगे 657 नू, 2 ते कितना आ जाएगा 612, कितना बच जाएगा थोड़े कोल 45। दैन तुसी 306 नू फिर डिवाइड करोगे, थोड़ा जाएगा 6 ते कितना आ जाएगा 270, कितना रह जाएगा थोड़े कोल 36। फिर 45 नू डिवाइड करोगे 1 जार 36, लैफ्ट 9, दैन 36 9 4 जार 36। जो रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस टाइम जो लास्ट डिवाइजर होंगे दैट इज HCF। बट इनू की लिखांगे आपां यूक्लिड फॉर्म च लिखांगे। किवें करदे हुंदे आपां यूक्लिड फॉर्म च की करदे आंगे, पहला फर्स्ट स्टैप उठाने हुंदे आपां। फर्स्ट स्टैप दे विच ओही चीज़ बेटा की हुंदा है अपने को डिविडेंड, मतलब 963 किहदे इक्वल आएगा 600 डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप कितने से क्वेश्चन पीछे सेकंड अपने को सेकंड स्टेप ले लो 657 आ जाएगा, वो किहदे इक्वल आ जाएगा 306 इंटू, देखो इधर 306 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर की आ गया 45। नेक्स्ट अपने को किया जाएगा 306 के इक्वल आ जाएगा 45 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 36। नेक्स्ट किया जाएगा 45 के इक्वल आ जाएगा 36 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 9। नेक्स्ट 36 के इक्वल आ जाएगा। अपने सारा किया यूक्लिड मैथड दे विच जो रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट डिवाइजर की होएगा अपने को HCF। ये अपने फर्स्ट जो अपने बनाए से वीडियो वो अपने किया। हुण अपने नैक्सट की करना है, अपने इस 9 नू HCF नू 9 नू अपने लिखना है HCF फैक्टर 9 नू अपने लिखना है 963 इंटू समथिंग, समथिंग अपने की ले लिया x प्लस 657 इंटू समथिंग, मतलब अपने की ले लिया अपने y। इस फॉर्म च लिखना अपने। तो ये करने वास्ते की करना है तुसी, तो आप इत्थे दोबारा आवांगे, इत्थे जिथे 9 रिमाइंडर है वो वाला स्टैप लवांगे। देखो 9 रिमाइंडर है, इस इत्थों बेटा आप 9 की वैल्यू फाइंड करनी है। 9 किहदे इक्वल आएगा 45 माइनस 36 इंटू 1। देखो अगले स्टैप के विच 9 किहदे इक्वल आ जाएगा 45 माइनस इधर जाके 36 इंटू 1 आ गया। हुण आपां की करो उपरले स्टैप ते आ जाओ, 36 की वैल्यू फिल कर दो। 9 अपने को इधर हैगा ही है, 45 माइनस 36 की वैल्यू फिल कर दो, पीछे इंटू की है 1 हैगा। 36 की वैल्यू कितनी अपने को कितनी आ जाएगी इस स्टैप के विच 306 माइनस 45 इंटू की आ जाएगा 6। आप थोड़ा इनू सोल्व कर लो,
45 माइनस ब्रैकेट खोलांगे तो उरे कितना आ जाएगा 306 इंटू 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करोगे 45 इंटू 6 1 जार 6। देखो इन्हें थोड़ा 45 वाले टर्म्स में इकट्ठियां कर लो, आ भी 45 वन टाइम है, आ भी 45 6 टाइम है, तब 45 कितने टाइम्स हो गया, 45 कितने टाइम्स हो गया 7 टाइम्स हो गया, माइनस 306 इंटू 1। जिम्मे 45 कॉमन कर लो पूरे 1 रह जाएगा, प्लस 6 करोगे 1 प्लस 6 कितना आ गया 7। ठीक है, हूँ अपने को आ चीज आ गई है। हूँ आप अगले उपरले स्टैप ते एक और स्टैप उपरला ऊपर स्टैप ले लांगे तो की वैल्यू फाइंड करांगे 45 दी। 45 दी वैल्यू फिल कर दो इंटू 7 माइनस 306 इंटू 1 आप सेम लिखता। 45 दी की वैल्यू आएगी देखो 657 माइनस 306 इंटू 2। इनू सॉल्व कर दो, जो ब्रैकेट खोल लेंगे 657 इंटू 7 57 माइनस इसमें की करेंगे 306 इंटू की आ जाएगा 14। इरेज कर दिया। हाँ बच्चे तब आ गए थे ताकि अगर 306 इंटू कितना आ गया 14। अब ब्रैकेट खोल दी माइनस 306 इंटू कितना है 1। तब बच्चे की करो में सेम 57 इंटू 7 सेम है। इतों बच्चे माइनस 306 कॉमन कटोगे तो आ गया 14 प्लस की आ जाएगा 1 तो कितना आ गया 657 इंटू 7 माइनस 306 इंटू कितना आ गया अपने को 15। क्लियर। हूँ अगे आप की करांगे अगे आप की करांगे 9 कि इक्वल आएगा देखो अपने को चल रहा है ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ 306 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ 306 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 657 into 7 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 306 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਟੂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 15। 306 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 963 ਮਾਈਨਸ 657 into 1 वैल्यू फिल करती तो कि इक्वल आ जाएगा ब्रैकेट खोल लेंगे इंटू 7 माइनस 963 इंटू 15 हो गया माइनस माइनस प्लस 657 इंटू 1 इंटू 15 15 आप दोनों की कर दो ऐड कर दो ऐड करने लिए 657 की कॉमन निकाल देंगे कि रह गया 7 प्लस 15 माइनस 963 इंटू 15 तो कितना आ गया 657 इंटू ऐड करोगे तो कितना जो 22 माइनस 963 इंटू 15। देखो अपने चाहिए आ टर्म चाहिए ना कि इनू बेटा अगे लेके आ सकते हैं माइनस 963 इंटू 15 प्लस 657 इंटू 22। अगर आप एक्स से वाई दी देखो इस कॉम्बिनेशन च आ गई 9 की वैल्यू 9 की इक्वल आ गई इन्हां दोवां दी कॉम्बिनेशन च। अगर आपन नु क्या होवे कि एक्स से वाई दी वैल्यू फाइंड करो तो कंपेयर करांगे एक्स कितना आ जाऊगा आ माइनस इधर नाल चले जाएगी माइनस 15 और वाई कितना आ जाएगा 22। इस तरह आप इसनू कॉम्बिनेशन दे विच लिख सकते हैं। अगर कोई भी अगर अपने एक्स सी एफ फाइंड किए दो नंबर्स आ तो उन्होंने एक्स सी एफ नू दो नंबर्स की कॉम्बिनेशन च लिख सकते हैं। रिपीट कर रहे देखो बेटा पहला आप इन्हों का यूक्लिड मैथड नाल बच्चे की कर लिया एचसीएफ ये आप पहला कर चुके एचसीएफ किवें फाइंड करना होंगे तो अपने को 9 आ जाएगा मेरे लगता टॉपिक तुहानू क्लीयर होएगा एचसीएफ किवें फाइंड करना। हुण आप इस एचसीएफ नू कॉम्बिनेशन च लिखना है तुसीं की ना इनू ही यूज करना बच्चे ठीक है पिछों चकना है पिछले स्टैप तो जिथे अपने को 9 रिमाइंडर है वो वाला स्टैप चकना है 9 उरे रिमाइंडर है इथों 9 की इक्वल आएगा 45 माइनस 336 इंटू 1 अपन उरे फिल करता। हूँ आप 36 की वैल्यू उपरला स्टैप 36 की वैल्यू की आएगी 306 माइनस 46 45 इंटू 6 आ फिल करता ब्रैकेट में थोड़ा खोलता अपन
ब्रैकेट खोल लांगे तो आ चीज़ बन गई 45 उरे 6 टाइम है उरे 1 टाइम है तो 45 की हो गया 7 टाइम ये तो ਆਪਾਂ कॉमन निकाल के 45 कॉमन करके भी कर सकते हैं ठीक है तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਫਿਲ ਕਰਤੀ 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 306 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੋ ਇੱਕ ਆ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੇਟਾ 306 ਮਾਈਨਸ 306 ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 14 प्लस 1 क्योंकि माइनस कॉमन तो प्लस रह गई तो की आ गया 15 आ गया ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੋ 306 ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਚੋਂ ਵੈਲਿਊ फाइंड कर दो ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ HCF ਕਿਹਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ फाइंड ਕਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਸੇਮ HCF फाइंड करना है उमें यूक्लिड मैथड नाल पहला पर डिवीजन मैथड नहीं सीधा डायरैक्ट भी आप कर सकते हैं 5 बड़ा नंबर के देख को आएगा 252 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर थोड़ा कितना आ जाएगा इनू सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर कितना इनू डिवीजन नाल भी कर सकते हो डायरैक्ट भी कर सकते हो बच्चे अगर तुम कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है तो तुम डायरैक्ट भी कर सकते हो बच्चे हुण आप इनू चकांगे ये आ गया अपने को इनू की लेवांगे 252 किदे इक्वल आएगा 80 रिमाइंडर नू अपने को डिवाइजर बन जाएगा 88 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 76 ठीक है देन 88 नू चकांगे 88 की आ जाएगा 76 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना गया 12 अगे आप 76 नू लवांगे 12 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 4 देन 12 किदे इक्वल आएगा 4 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर की आ गया 0 तो जो लास्ट डिवाइजर है दैट मीन्स HCF कितना है तुहाडा ये तो आप जो फर्स्ट क्वेश्चन कितना सो चीज़ है ठीक है हुण अपने इनू कॉम्बीनेशन च लिखना है 4 नू किस कॉम्बीनेशन च 592 इंटू समथिंग समथिंग आप पूरे एक्स ले लो प्लस 252 इंटू समथिंग समथिंग पूरे की ले लो वाई आप और एक्स से वाई की वैल्यू कटनी है ठीक है तो HCF की इसके कॉम्बीनेशन च हो गया इन्होंने दोनों नंबर की लीनियर कॉम्बीनेशन च हो गया तो किवें करना पैना उवें सेम जिथे अपने को 4 रिमाइंडर है वो वाला स्टैप उठाओ तो 4 आप किदे इक्वल लिख सकते हैं 76 माइनस 12 इंटू 6 देखो 4 इक्वल टू कहेगा इनू इस साइड से ले जाऊंगी 12 इंटू 6 आ जाएगा माइनस दे विच हुण उस तो बाद 12 जिथे रिमाइंडर है वो वैल्यू 12 की वैल्यू फिल कर दो 76 माइनस 12 की वैल्यू इंटू 6 12 की वैल्यू कितनी आएगी 88 माइनस 76 इंटू 1 क्लियर हुण इहनूं ब्रैकेट नूं खोल दो ब्रैकेट नूं खोलोगे ब्रैकेट नूं खोलोगे तो क्या आएगा 4 किदे इक्वल आएगा 76 माइनस 88 इंटू 6 माइनस माइनस प्लस 76 इंटू 1 इंटू 6 6 हुण 76 उरे भी 76 इनू ऐड कर दो 76 कॉमन निकाल दोगे तो 1 आ जाएगा 1 प्लस 6 कितना आ जाएगा 7 माइनस 88 इंटू 6 हुण किहदी वैल्यू फिल करोगे 76 एक एक दी वैल्यू फिल करनी है डायरैक्ट इकट्ठियां वैल्यूज नहीं फिल करनी अपने 76 की वैल्यू इंटू 7 माइनस 88 इंटू 6 76 की वैल्यू की है 252 माइनस 88 इंटू 2 तो उरे कितना जाएगा ब्रैकेट खोलोगे 252 इंटू 7 माइनस 88 इंटू 14 माइनस 88 इंटू 6 तो कितना आ गया 252 इंटू 7 माइनस 88 अगर कॉमन कटोगे तो 14 प्लस 6 कितना आ जाएगा 20 तो हुण की वैल्यू फिल करोगे तुसी 88 दी ऊपर रिमाइंडर 88 आ सीगा तो कि इक्वल आएगा 252 इंटू 7 माइनस 88 की वैल्यू इंटू 20 88 की वैल्यू कितनी है 92 माइनस 252 इंटू 2 फिल कर दो बेटा ब्रैकेट खोल दोगे
माइनस ब्रैकेट खोलोगे 592 इंटू 20 माइनस माइनस प्लस 252 इंटू 20 टू ज़ा 40। उन इन्होंने इकट्ठा कर दो, अभी 252 इंटू 7 अब 40 कितना आएगा, 252 इंटू कितना आ गया 47 माइनस 592 इंटू 20। ठीक है, इन बड़ी टर्म आप आगे लिख सकते, वैसे एम भी लिख सकते हैं, कोई गल प्रॉब्लम नहीं। इंटू 20 प्लस 252 इंटू 47 ਤਾਂ 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਵਨ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 592 इंटू -20 लिख सकते हैं प्लस 252 इंटू 47। हेयर x इक्वल टू -20 और y इक्वल टू 47। ठीक है, बस इस तरह अपने कॉम्बिनेशन लिखना, बस स्टेप टू स्टेप। बस एक ध्यान रखियो कि अपने पिछों स्टेप चकने बच्चे, जिथे 4 रिमाइंडर है वो चकना अपने, जिथे 4 रिमाइंडर है वो वाला स्टेप लेना है। फिर उस तो बाद फिर अगला 12 से पेंट है, फिर 70। गल कहने तुसी इकट्ठे स्टेप नहीं फिल करने, जिवें तुसी कहोगे पूरे 76 भी कर देने 88 भी कर देने, नहीं, क्योंकि 76 जो वैल्यू फिल करोगे उत्थे 88 एक होर आ जाऊगा। ठीक है, फिर दोबारा फिर वैल्यू फिल करनी पऊगी, तो इसलिए बेटर है कि पहला इनू सॉल्व कर लो, दैन 88 की वैल्यू फिल करो। हर एक स्टेप च एक एक टर्म की ही वैल्यू फिल करनी है, दो इकट्ठियां ना फिल करो विच। ओके, नेक्स्ट है इफ द सेम ही क्वेश्चन है, बस पूरे टर्म थोड़ी चेंज है स्टेटमेंट। इफ द HCF of 408 and 1032 is expressible in the form of 1032 m minus 408 n, फाइंड m and n। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, HCF फाइंड करना, देन इस फॉर्म लिखना है। की फॉर्म लिखनी है कि HCF कितने इक्वल आवे 1032 m माइनस 408 इंटू n। अपने m ते n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला अपने की करना है इन्हों HCF डायरैक्ट कर लो, पहला जस्ट सीधा डिवाइड करके कर लो, चाहे सीधा डायरैक्ट 1032 की इक्वल आएगा HCF फाइंड करने वास्ते यूक्लिड मैथड नाल 408 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर तो आ गया 216। देन नेक्स्ट 408 की इक्वल आएगा 216 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 192। देन 216 की इक्वल आएगा 192 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 24। देन 192 की इक्वल आएगा 24 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। द लास्ट डिवाइस है 24, तो HCF कितना आ गया 24। ਹੁਣ अपने की करना है 24 ਨੂੰ एक्सप्रेस करना है 1032 m माइनस 408 n। क्लियर, तो m ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਉਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 24 ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ 24 रिमाइंडर है जिथे, तो 24 कि इक्वल आएगा बेटा, रिमाइंडर आ 24, ये कि इक्वल आएगा 216 माइनस 192 इंटू 1। हुण कि वैल्यू फिल करांगे 192, 216 माइनस 192 की जगह छड्डती इंटू 1, इसकी वैल्यू कितनी फिल करांगे 408 माइनस 216 इंटू 1। इनू सॉल्व कर लो, माइनस 408 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 216 इंटू 1 इंटू 1 1। उरे भी 216 वन टाइम है, उरे भी 216 वन टाइम है, तो तुहाडे कोल आ जाएगा माइनस सॉरी अपने कोल की आ जाएगा 216 कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स माइनस 408 इंटू 1। देन आप उस बाद 216 की वैल्यू फिल कर दो, 216 इंटू 2 माइनस 408 इंटू 1। 216 की वैल्यू कितनी है 1032 माइनस 408 इंटू 2।
तेनू सॉल्व करोगे 1032 इंटू 2 माइन क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है 2 ना मल्टीप्लाई होगा -408 इंटू 2 कितना आ गया 4 -408 इंटू 1 तो कितना आ गया 1032 इंटू 2 -408 अगर कॉमन कटांगे तब 4 + 1 कितना आ जाएगा 5 तो अपने को फॉर्म बन गई है इनू कंपेयर कर देंगे 24 ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਬਟ 24 ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 1032 into m minus 408 into n ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਮਾਈਨਸ ਸੇਮ ਹੈ 408 ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5 ठीक है तो m ਤੇ ਆਪਾਂ n 5 बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन वर्गा ही है बिल्कुल बेटा हाँ ठीक है नेक्स्ट है what can you say about the prime factorization of the denominators of the following rationals देखो पहले तो आप देखो कि रैशनल है कि नहीं है देखो अपने को है 43.123456789 अपने को डिनोमीनेटर दे प्राइम फैक्टर्स दसने ने किस तरह के होंगे फॉलोइंग रैशनल्स पहले देखो कि रैशनल है बिल्कुल है क्योंकि डेसिमल्स की ने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है टर्मिनेटिंग जो अपने को डेसिमल टर्मिनेटिंग होन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होन मतलब बाहर आ जाए तो उन्होंने सारे पर रैशनल नंबर्स ही बोलते हैं ठीक है तो अपने को रैशनल नंबर हैगा ही है तो आप देखो अगर टर्मिनेटिंग है तो आप पीछे किया तो डिनोमीनेटर्स किस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ देखो आप थोड़ा सॉल्व करके दस सकते ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ 43 ਪੁਆਇੰਟ अगर ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन कितना आ जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा जितने डिजिट्स पीछे होनी जीरोस 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है अगर आ चीज बन गई तो आप डिनोमीनेटर से फैक्टर करांगे तो डिनोमीनेटर फैक्टर की आ जाएगा 10⁻⁹ मीन्स उसे की आ जाएगा 2 इंटू 5⁻⁹ मीन्स उसे की आएगा 2⁻⁹ इंटू 5⁻⁹ तो मतलब किस फॉर्म च आ गया डिनोमीनेटर्स मीन्स उसे किस फॉर्म च आ गया 2⁻m 5⁻n क्लियर ऊपर सेम लिखते रहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ चीज बन गई है तो डिनोमीनेटर के फैक्टर्स इस फॉर्म च आ गया तो केड़ी फॉर्म च आ गया 2⁻m इंटू 5⁻n वैसे भी आप किया कि अगर इस फॉर्म च हो तो टर्मिनेटिंग होएगा या टर्मिनेटिंग है तो डिनोमीनेटर के फैक्टर किस फॉर्म च होंगे 2⁻m इंटू 5⁻n क्लियर तो कितना से ना पीछे क्वेश्चन कि अगर अपने को फैक्टर्स डिनोमीनेटर के फैक्टर इस फॉर्म के विच होन तो आप सीधा कह देंगे विदाउट डिवाइडिंग आप कह देंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है जे इन्हों तो इलावा कुछ हो रहा है तो आप कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ठीक है ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ डिनोमीनेटर के फैक्टर किस फॉर्म च ने अपने को ओनली इन द फॉर्म ऑफ ओनली in the form of 2⁻m into 5⁻n only in the form of सिर्फ यही नहीं डिनोमिनेटर के फैक्टर्स ठीक है आगे अपने को सेकंड है 0.12 012 0012 00012 000 अप टू सो ठीक है आप फॉर्म बनी हुई अपने को बच्चे देखो पहले तो देखो कि रैशनल नंबर है कि नहीं है ठीक है देखो अपने को नॉन रिपीटिंग है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा तो नॉन रिपीटिंग सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है खत्म नहीं हो रहा देखो नाल की है नॉन रिपीटिंग है मतलब पूरे बार नहीं लग सकता देखो तो पहले 1 2 है फिर 0 है फिर 1 2 0 0 है फिर 1 2 0 0 0 आ गया तो मतलब कि आ गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग
अगर ये चीज होवे तो बेटा आह अपने को रैशनल नंबर है ही नहीं, तो इट इज ए इरैशनल नंबर। केड़ा नंबर हो गया? इरैशनल। अगर आ इरैशनल नंबर है तो आप इस दे डिनोमिनेटर दे फैक्टर नहीं दस सकते, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म च लिख ही नहीं सकते। जे पी बाई क्यू की फॉर्म च नहीं है तो मतलब वो बेटा डिनोमिनेटर के फैक्टर आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो सिर्फ अपने रैशनल नंबर से ही डिनोमिनेटर के फैक्टर लिखने ने। इरैशनल तो पी बाई क्यू हो ही नहीं सकता। जे क्यू ही नहीं है अपॉन की फॉर्म च नहीं है तो डिनोमिनेटर भी नहीं होना। अगर डिनोमिनेटर भी नहीं है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है अपने कोल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ थर्ड हैगा। थर्ड क्वेश्चन है 27.142857 बार। देखो तुहानू क्लियर है बार है तो मतलब है कि ये रैशनल तो हैगा बट की है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ये रिपीटिंग है तो डिनोमिनेटर दे फैक्टर्स क्या सी ना पीछे कि अगर 2 रेस्ट पावर m इंटू 5 रेस्ट पावर n है ओनली तो वो टर्मिनेटिंग होएगा या फिर ये टर्मिनेटिंग है इस फॉर्म च होएगा। पर जे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो ओदे विच की होएगा सिर्फ सिर्फ 2 रेस्ट पावर m ते n 5 रेस्ट पावर n नहीं होगा, एक तो इलावा समथिंग भी कुछ ना कुछ होएगा बच्चे। ठीक है, जे सिर्फ ए फॉर्म हो तो टर्मिनेटिंग या फिर टर्मिनेटिंग है तो आ फॉर्म, जे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो सिर्फ इस फॉर्म च नहीं होएगा, कुछ ना कुछ नाल भी होएगा मल्टीप्लाई दे विच बच्चे। ठीक है, कितना से ना चीज विच अपने तो फिर की आएगा अपा हुण अपने को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तुसी कहोगे इट्स डिनोमिनेटर जो फैक्टर है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ तुसी लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is not only in the form of in the not only in the form of 2 raised power m into 5 raised power n। ठीक है, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ उसके विच रहेगा ओनली इन द फॉर्म ऑफ अगर टर्मिनेटिंग होवे तो सिर्फ अपने यही दसना है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर दे विच की होएगा सिर्फ 2 रेस्ट पावर m into 5 रेस्ट पावर n नहीं होगा तो कुछ ना कुछ नाल होर भी मल्टीप्लाई होगा, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ। नेक्स्ट फोर्थ भी सेम है 43.123456789 उत्ते की है बार का मतलब कि यह नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो तुसी कहोगे नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2 रेस्ट पावर m into 5 रेस्ट पावर n। ठीक है, मतलब नॉट ओनली इन द की चीज है डिनोमिनेटर दे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2 रेस्ट पावर m into 5 रेस्ट पावर n। क्लियर? इस दिन बच्चे अपने मेनली तकरीबन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है।